महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इस बीच में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और यह वीडियो को लेकर दोस्तों अगर ये कहा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग अपना इमेज बना रहा है तो कोई गलत नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट था कि जब जब आप बटेंगे तब तब आप कटेंगे और आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दोस्तों इस शब्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में जबरदस्त अपनी बढ़त बनाई हुई थी और हरियाणा में बटेंगे और कटेंगे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार भी बना लिया था। पर दोस्तों जिस तरीके से इस पोस्टर में लगा हुआ है, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पोस्टर महाराष्ट्र में लगा हुआ है। और तो क्या महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का जो शब्द है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या यह बढ़त बनाएगा दोस्तों? क्या वहां के जो हिंदू वोटर हैं उन्हें इकट्ठा करने में यह जो बटेंगे और कटेंगे का जो योगी आदित्यनाथ जी का स्पीच है यह काफी अहम भूमिका निभा सकता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बटेंगे और कटेंगे का जो शब्द भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि चुनावी हिस्ट्री में सबसे खराब अगर स्पीच कहा जाए तो यही स्पीच है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव जी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए अपने तरीके से अपने बीएलओ को लगा रही है और अपने तरीके से अधिकारियों को लगा रही है उपचुनाव में। दोस्तों अखिलेश यादव जी बटेंगे और कटेंगे के नारे को लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हो कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और नेगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले। एकता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्थन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों दीपावली के दिन पर जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया है कि अगर भारत में आप एकता की बात कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, जो अदर पार्टियां हैं उसे तोड़ मरोड़ कर उसे गलत साबित करने में लगी हुई है। दोस्तों बटेंगे और कटेंगे का नारा जो योगी आदित्यनाथ जी का है, तो ये कहा जाए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी भी समर्थन कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं होगा दोस्तों इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दे चुके हैं कि आप जब जब बटेंगे तो बांटने वाले अपनी महफिल को सजाएंगे। दोस्तों दोनों वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो एकता की बात को लेकर और बटेंगे और कटेंगे को लेकर क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़ेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे। कांग्रेस जानती है इसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो।
हमें अतीत से सबक लेना है। एकता को ही देश की ढाल बनाना है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि चुनावी हिस्ट्री में सबसे खराब स्पीच ये कहा जाए तो यही है, बटेंगे तो कटेंगे, जो कि इसको लेकर दोस्तों महाराष्ट्र की चुनाव विधानसभा का हो रहा है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा अगर टेंशन अगर विरोधियों को दे रही है तो यही स्पीच दे रही है, क्योंकि इसी स्पीच से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बना लिया।